एक खूबसूरत से गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बहुत शरारती था मगर उसका दिल बहुत साफ था। उसकी अम्मी हमेशा उसे सच बोलने और अल्लाह पर भरोसा रखने का दर्स देती थी। एक दिन अयान खेलते खेलते अपने पड़ोसी की खिड़की पर गेंद मार बैठा और शीशा टूट गया। अयान डर गया। उसने सोचा कि झूठ बोलकर बच जाऊं, मगर फिर उसे अम्मी की बात याद आई। बेटा, सच बोलने वाला अल्लाह का पसंदीदा होता है। अयान हिम्मत करके पड़ोसी अंकल के पास गया और सच सच सब बता दिया। अंकल पहले हैरान हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा तुमने सच बोला, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। अंकल ने अयान को माफ कर दिया और एक खूबसूरत किताब तोहफे में दी। इस दिन अयान ने सीखा कि सच्चाई हमेशा कामयाब होती है और अल्लाह सच बोलने वालों की मदद करता है। कहानी हमें ये सबक देती है कि मुश्किल वक्त में एक प्यारे से शहर में एक नन्हा बच्चा रहता था जिसका नाम अयान था। अयान को सोने से पहले कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक रात उसके अब्बू ने उसे अल्लाह पाक के 99 नामों के बारे में बताया। अब्बू ने कहा, बेटा अल्लाह के हर नाम में खास सिफत है, जैसे अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला और अल हफीज हिफाजत करने वाला। अयान ने आंखें बंद की और दिल में अल्लाह के नाम दोहराने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे एक खूबसूरत रोशनी उसके दिल में उतर रही हो। ख्वाब में उसने देखा कि हर नाम एक सितारे की तरह चमक रहा है। अयान ने सीखा कि जब हम अल्लाह के नाम याद करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, डर खत्म हो जाता है और अल्लाह हमसे खुश होता है। अगले दिन अयान ने अपने दोस्तों को भी अल्लाह के नाम सिखाए। कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पाक के 99 नाम याद कर। टॉमी और नेकी का जादू। एक दफ़ा का जिक्र है, एक प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी की बड़ी बड़ी आंखें थीं, मासूम सी मुस्कुराहट थी और दिल बहुत नेक था। वो दूसरों की मदद करना पसंद करता था। एक दिन टॉमी पार्क में अपनी लाल गेंद से खेल रहा था। अचानक उसने एक दरख्त के पास एक नन्हा सा कुत्ता देखा जो रो रहा था। वो भूखा और डरा हुआ लग रहा था। टॉमी आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टॉमी ने अपना खाना उस कुत्ते के साथ बांटा और उसे पानी पिलाया। कुत्ता खुश हो गया और अपनी दुम हिलाने लगा। इसी दिन टॉमी ने एक बूढ़े दादा को सड़क पार करते देखा जो अकेले थे। टॉमी फौरन उनके पास गया और उन्हें हाथ पकड़कर सड़क पार करवा दी। दादा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। रात को जब टॉमी सोया तो उसने एक चमकता हुआ सितारा ख्वाब में देखा। सितारे ने कहा, टॉमी तुम्हारी नेकी दुनिया को रोशन करती है। सुबह टॉमी खुशी खुशी जागा और उसने दिल में वादा किया कि वो हमेशा नेकी करता रहेगा, क्योंकि टॉमी जान गया था कि नेकी ही असल जादू है। सबक, जो दूसरों से मोहब्बत और नेकी करता है वो हमेशा खुश रहता है। 3 भाई, मोहब्बत, इत्तेहाद और नेकी। एक शहर में एक घर में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम इरफान था, दरमियाने भाई का नाम अबरार और सबसे छोटे भाई का नाम आमिर था। तीनों भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो एक दूसरे की बात को अहमियत देते और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। कभी कभी उनमें छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहते थे और जल्द ही दोबारा एक हो जाते थे। इन तीनों भाइयों के दरमियान इतना मजबूत रिश्ता था कि कोई दूसरा इंसान कभी उनके दरमियान गलत फहमी या नफरत पैदा नहीं कर सकता था। इरफान, जो सबसे बड़ा भाई था, मस्जिद की जिम्मेदारी संभालता था। वो बहुत नेक दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। हर जुमतुल मुबारक को वो मस्जिद में आने वाले तमाम नमाजियों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम करता था। लोग उसकी नेकी और इखलास की बहुत तारीफ करते थे। अबरार बैरूने मुल्क यूएई में रहकर ऑनलाइन काम करता था। वो मेहनती और समझदार था और अपने घर वालों की हर मुमकिन मदद करता था। आमिर एक तरफ नौकरी करता था और साथ साथ अपना कारोबार भी चला रहा था। वो अपने दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखता और हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। तीनों भाइयों की जिंदगी मोहब्बत, मेहनत और इत्तेहाद से भरी हुई थी।
लोग उन्हें देखकर कहते थे कि अगर घर में भाई एक दूसरे का साथ दें तो वो घर जन्नत बन जाता है। सबक: मोहब्बत, इत्तेहाद और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती और यही खूबियाँ इंसान को कामयाब। भाई का नाम अली था और छोटे भाई का नाम अहमद था। दोनों भाई बहुत नेक दिल, मेहनती और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों भाई खेलते हुए जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा सूखा हुआ पौधा देखा। अहमद को पौधे पर तरस आ गया और उसने कहा, भाई, हमें इस पौधे को पानी देना चाहिए। अली ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। दोनों भाई रोजाना उस पौधे को पानी देने लगे। कुछ दिनों बाद वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता हरा होने लगा। एक रात अचानक वो पौधा चमकने लगा और देखते ही देखते वो जादुई पौधा बन गया। पौधे से नर्म और खूबसूरत रोशनी निकलने लगी। जादुई पौधे ने प्यारी आवाज में कहा, तुम दोनों बहुत नेक हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस जादुई पौधे की वजह से गांव में खुशहाली आ गई। खेत हरे भरे हो गए, फल ज्यादा होने लगे और सब लोग खुशी से रहने लगे। अली और अहमद बहुत खुश हुए और उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोनों भाइयों ने ये सबक सीखा कि नेकी में ख्वाब था कि वो एक दिन दौड़ जीतेगा। जब टॉमी ने दौड़ में हिस्सा लिया तो तेज जानवर उस पर हंसने लगे। वो कहने लगे, तुम तो बहुत आहिस्ता हो। दौड़ शुरू हुई। टॉमी आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल आगे बढ़ता रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद तेज जानवर थक कर रुक गए, मगर टॉमी चलता रहा। आखिरकार टॉमी सबसे आगे निकल गया और दौड़ जीत ली। सब जानवर तालियां बजाने लगे। टॉमी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से हर ख्वाब पूरा हो सकता है। बढ़ती है। एक खूबसूरत बाग में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम बनी था। बनी को बाग में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन बनी को घास में एक चमकती हुई गाजर मिली। बनी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज तो मजे से खाना मिलेगा। इसी वक्त बनी ने देखा कि एक गिलहरी दरख्त के नीचे उदास बैठी है। इसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बनी को गिलहरी पर तरस आया। उसने अपनी गाजर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और आधी गाजर गिलहरी को दे दी। गिलहरी बहुत खुश हुई। दोनों दोस्त मिलकर हंसने लगे। बनी ने सीखा कि खुशी